पड़ोस में रहने वाली भाभी को कैसे पटाएं, पड़ोस वाली भाभी को कैसे सेट करें, कैसे उसे अपना बनाएं। जी हाँ दोस्तों, ये बातें मन में आने लगती हैं। तो रियल रिलेशनशिप आइडियाज़ चैनल पर आज हम आपको बड़ी प्यारी मस्त कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप किसी पड़ोस वाली भाभी को सेट कर सकते हैं। सच्ची कहानी है, बिल्कुल सच्ची कहानी है, मेरी अपनी कहानी है कि कैसे मैंने पड़ोस वाली भाभी को अपना बना लिया था। हमेशा के लिए उससे मेरा वो रिश्ता बन गया जिसके लिए कई बार इंसान तरसता है, जिस रिश्ते के लिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वही रिश्ता मेरा बन गया था। कैसे मैंने उसे सेट किया, कैसे अपना बनाया, इस कहानी में मैं यही बताने जा रहा हूँ। तो वैसे तो आप पड़ोस वाली भाभी को सेट करना चाहते हैं तो काफ़ी तरीके होते हैं, लेकिन उन तरीकों की वीडियो हमने अपने चैनल पर काफ़ी डाली हुई हैं और आगे भी आती रहेंगी। लेकिन उन्हीं तरीकों को लेकर जब मैंने पड़ोस वाली भाभी को सेट किया, उसे अपना बनाया, क्या मज़ा आया वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। लेकिन कैसे मैंने उसे सेट किया ये आप सुनिए। मेरा नाम गगन है। पड़ोस में रहने वाली भाभी का नाम पायल है। वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। हमारे पड़ोस में जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, सबसे ज़्यादा मस्त पायल भाभी है। हालांकि उसकी काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और ब्यूटीफुल फिगर है, काफ़ी ज़्यादा वो मस्त बन के रहती हैं। हमारे घर से बस एक घर के बाद उनका घर है। वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट हैं। छत पर वो रहती थी, यानी कि ऊपर वाले कमरे में वो रहती थी। नीचे उनके परिवार वाले रहते थे। हस्बैंड वाइफ ऊपर रहते थे। हालांकि उनकी अभी कोई चाइल्ड नहीं है, कोई भी उनका चाइल्ड नहीं है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मस्त फिगर वाली हैं। उनके हस्बैंड की टूरिंग जॉब है, लेकिन जब मैं उन्हें छत से देखता था काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। हालांकि उनसे बात करने की मेरी हिम्मत कभी नहीं हुई थी, लेकिन कई जगह ये सुना था कि हम किसी को भी अपना बना सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो ज़्यादा पुरानी नहीं, बस पिछले साल की बात है। मैंने सोच लिया था कि उनसे कहीं ना कहीं बात करनी है, किसी न किसी तरह उनसे बात करनी है, उन्हें सेट करना है, उनसे प्यार का रिश्ता बनाना है, उन्हें अपना दोस्त बनाना है, और बाकी तो सब बातें बाद में हो ही जाती हैं। जब हम किसी को अपना बना लेते हैं उसके बाद हम काफ़ी घुल मिल जाते हैं। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि कैसे सेट करूं, कैसे अपना बनाऊं। हालांकि एक बार जब करवा चौथ का पूजन था वो हमारे घर आई थी, क्योंकि हमारे घर ही वो पूजन हुआ था। उस समय उन्होंने लहंगा चोली डाला था, वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। बैकलेस उनका जो चोली थी काफ़ी प्यारी लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा मस्त मेकअप उन्होंने किया हुआ था। उस समय मैंने उन्हें हल्की सी नमस्ते की थी, लेकिन काफ़ी लेडीज़ थी, बात कोई हो नहीं सकती थी। तो कुछ दिनों के बाद घर की छत पर बस वो कपड़े सुखा रही थी, यानी कपड़े सूखने के लिए डाल रही थी। मैं ऊपर छत पर ही था। शाम का वक्त था। वैसे वो सुबह कपड़े धोती थी, लेकिन उस दिन शाम को उन्होंने कपड़े धोए होंगे। मुझे नहीं पता कि इसका क्या कारण था। मैं घर की छत पर टहल रहा था, उनको देख रहा था। उस समय उन्होंने गुलाबी रंग का सूट डाला हुआ था और टाइट स्किन कलर की पजामी डाली हुई थी, टाइट लेगिंग्स उन्होंने डाली हुई थी। काफ़ी वो प्यारी मस्त अदाएं दिखा रही थी। जब मैं उन्हें देख रहा था, उन्होंने नज़र इधर की तो उन्होंने देख लिया कि मैंने उन्हें देखा है। अब मैंने जल्दी से अपना चेहरा उधर घुमा लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो ये देखें कि मैंने उन्हें देखा है। अब मुझे नहीं पता कि मन में वो क्या समझेंगी। वैसे मैं उनको चाहता भी था, लेकिन डर भी था कि कहीं वो बुरा ना माने। लेकिन दिल है, और दिल लगी जिससे हो जाए, बस दोस्तों दिल दीवाना हो ही जाता है। मैं छत पर ही था और वो छत पर ही थी, लेकिन वो भी टहलने लगी। कपड़े उन्होंने सूखने डाल दिए थे। मैंने उन्हें फिर से देखा, उन्होंने भी मुझे देखा। मैंने फिर इधर देख लिया और वो उधर घूमने लगी। ऐसे 4-5 बार हुआ। हालांकि वो समझ चुकी थी कि मैं उनको देखना चाहता हूँ, चोरी चोरी देखना चाहता हूँ। लेकिन इसी बीच में ना जाने क्या हुआ, उन्हें नीचे जाना पड़ा। हो सकता है किसी ने बुलाया हो। नीचे भी उनके परिवार वाले रहते थे। हस्बैंड वाइफ वो ऊपर ही रहते थे, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। तो ऐसे 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन फिर कुछ ऐसा हुआ। शाम के वक्त मैं घर की छत पर था। वो अपने रूम से बाहर आई, टहलने लगी। मैं उन्हें देख रहा था, बस नजरें मिली। अब पहली बार मैंने हिम्मत की, मैंने उनको नमस्ते किया और वहाँ से स्माइल पास हुई। उन्होंने भी नमस्ते से ऐसे सिर हिलाकर जवाब दिया, क्योंकि ज़ोर से बात करके हम नमस्ते कह नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसे करें तो किसी को पता चल सकता है। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि किसी को पता चले। यहाँ से भी बस नमस्ते सिर झुकाकर ही हुई और उधर से भी वही जवाब आया। वो मुस्कुराने लगी। फिर मैंने ज़्यादा बात तो मैं कर नहीं सकता था, क्योंकि छत से बात हो नहीं सकती। वैसे भी बीच में एक ऐसा ग्राउंड था जहाँ से हम बात कर ही नहीं सकते थे। फासला काफ़ी था। लेकिन मुझे इतना पता था कि भाभी अगर मुस्कुराने लगी हैं, नमस्ते करने लगी हैं, नमस्ते का जवाब देने लगी हैं, तो मतलब वो सेट हो सकती हैं। मेरी हिम्मत बढ़ गई थी।
तो 2-4 दिन के बाद फिर से कुछ ऐसा हुआ कि वो छत पर थी और यहाँ चांस की बात यह है कि शाम को बारिश सी आने लगी थी और मैंने देखा वो छत पर भीगने लगी हैं, बारिश में वो भीग रही थी। मैंने उन्हें देखा, उन्होंने मुझे देखा। सच्चाई है दोस्तों, उन्होंने मुझे देखा कि मैं उन्हें देख रहा हूँ। तो वो फिर भी नीचे नहीं गई, ना ही वो रूम में गई। हालांकि उन्होंने उस समय ब्यूटीफुल सूट डाला हुआ था क्योंकि वो भीगना शायद पसंद करती थी। लेकिन जब मैं उन्हें देखने लगा तो उन्होंने भी मुझे देखा। अब मैंने फिर से दूसरी ओर देखना शुरू कर दिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं उन्हें देख रहा हूँ तो उन्होंने क्या किया, वो चेहरा दूसरी ओर करके वहीं पर बस बारिश में इधर उधर घूमने लगी। यानी कि वो यही चाहती थी कि मैं उन्हें देखूं। 10 मिनट तक उनका चेहरा दूसरी ओर था, लेकिन वो इधर उधर टहल रही थी, बारिश में भीग रही थी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं समझ चुका था कि वो खुद चाहती हैं कि मैं उन्हें देखूं, लेकिन वो चेहरा इसलिए मेरी ओर नहीं करती थी क्योंकि चेहरा जब उनसे नज़रें मेरी मिलती थी तो मैं दूसरी ओर देखने लग जाता था, क्योंकि कुछ ना कुछ बस डर या ऐसा शर्म वाला कुछ मन में आ ही जाता है। लेकिन वो खुद तैयार हो चुकी थी दिखाने के लिए, मैं उन्हें देख रहा था। अब मैं समझ चुका था कि वो भी चाहती हैं दोस्ती प्यार। अब ये नहीं पता था कि उनके मन में क्या है, लेकिन जैसे तैसे वो रात मेरी ऐसी निकली। मैं उन्हें याद करता रहा। अगली सुबह जब मैंने उन्हें देखा, उन्होंने स्माइल पास की, मैंने भी स्माइल पास की। कुछ ऐसा हुआ आगे जाकर, एक शॉप पर हम दोनों मिल गए थे। एक्चुअली में हम ब्रेड लेने गए थे और वो भी वहाँ पर ब्रेड लेने गई थी। अब मुझे नहीं पता कि कैसे ये अचानक हम दोनों का मेल हो गया। तो मैंने उन्हें वैसे ही कहा कि नमस्ते पायल भाभी। उन्होंने भी नमस्ते में जवाब दिया। तो मैंने कहा आप काफ़ी क्यूट हो। वो मुस्कुराकर थैंक्स कहने लगी। फिर मैंने कहा बस आपसे कई बार बात करने का दिल होता है। तो वो कहने लगी तो कर लीजिए। अब मैंने कहा ऐसे कैसे कर लूँ, आप मिलते कहाँ हो, वैसे भी आपका सेल फ़ोन नंबर भी मेरे पास नहीं है। तो वो कहने लगी एक्चुअली में मेरे पास वक्त ही नहीं होता। तो मैंने कहा सेल फ़ोन नंबर वैसे मम्मा के पास तो है, मैं उनसे ले लूँगा। फिर वो कहने लगी चलो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं ही दे देती हूँ। अब मुझे नहीं पता था कि उनके मन में क्या है। उन्होंने सेल फ़ोन नंबर दे दिया था। बस मेरे लिए काफ़ी बड़ी लॉटरी लग चुकी थी। ज़्यादा देर बात वहाँ मैं कर नहीं सकता था क्योंकि कोई भी आ सकता था। मैंने वहाँ से जल्दी जाना ही सही समझा। मैं पहले निकल आया था। बस अगले दिन शाम को मैंने उन्हें कॉल की। मुझे पता था कि उनके हस्बैंड टूर पर गए हैं। मैंने उन्हें कॉल की, उन्होंने फ़ोन उठा लिया। मैंने कहा पायल भाभी गगन बोल रहा हूँ। तो वो कहने लगी अच्छा जी आपने फ़ोन कर ही लिया, आप बड़ा प्यार से मुझे देखते हैं। तो मैंने कहा बस आप अच्छे लगते हो, मेरे मन में और कुछ नहीं है। बस मन में यही आता है कि पूरी कॉलोनी में, पूरे गली में, पूरे एरिया में आप ही काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। करवा चौथ की पूजा के दिन जब आप घर पर आए थे, आपने लहंगा चोली डाला था, सबसे खूबसूरत आप ही लग रही थी। तो उन्होंने कहा अच्छा आप सब कुछ देखते हो। तो मैंने उन्हें बोला बस आप सुंदर लग रहे थे तो देखना तो बनता ही था, वैसे भी मैं आपको देखकर ना जाने कैसे आपका दीवाना बन गया हूँ। तो वो कहने लगी हाँ वो तो मैंने देखा ही है, जब मैं बारिश में भीग रही थी आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान से मुझे देख रही थी। तो मैंने कहा सच बोलूं तो आप भी यही चाहते थे, सच बोलिए यही बात है ना। वो मुस्कुराकर कहने लगी बस जो भी आप समझ लो, मुझे नहीं पता। एक्चुअली में मुझे उस दिन की कुछ ज़्यादा याद नहीं है। वो बात छिपा गई थी क्योंकि उन्हें पता था कि वो खुद चाहती थी कि मैं उन्हें देखूं। तभी वो चेहरा घुमाकर ऊपर छत पर बारिश में भीगने लगी थी। लेकिन इससे आगे मेरी बातें होती रही। फिर मैंने उन्हें पूछा आप घर में खुश हो, आपके हस्बैंड प्यार करते हैं? तो वो कहने लगी प्यार तो करते हैं लेकिन यार ऐसा है बस वक्त उनके पास होता ही नहीं है। अब मेरी कुछ तमन्नाएं थी, मैं बाहर घूमूं, कहीं होटल में जाऊं, कहीं घूमूं, पार्क में जाऊं, कहीं बाहर जाऊं, शिमला जाऊं, जयपुर जाऊं। उनकी जो भी ऐसी है कि वो खुद तो चले जाते हैं, अब मैं जा नहीं सकती। हनीमून के लिए भी हम जा नहीं पाए थे। तो मैंने उन्हें बोला ये तो गलत बात है, हनीमून पर तो जाना ज़रूरी होना चाहिए। तो वो कहने लगी बस यार ज़िंदगी ऐसी ही है, कोई भी लड़की शादी से पहले जो सपने लेती है वो पूरे नहीं होते। मेरे भी हुए नहीं, लेकिन क्या करें, इसी का नाम ज़िंदगी है। वो दिल की बातें खुलकर कहने लगी थी, लेकिन हर रोज़ हमारी बातें होने लगी। फिर आखिर में मैंने उन्हें बोला आपका बर्थडे कब है? तो वो कहने लगी बस अगले हफ्ते आने वाला है, चांस की बात है। मैंने उन्हीं दिनों पूछा था। तो मैंने उन्हें बोल दिया आप मुझे अकेले में कहीं मिल सकते हो, बस बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो वो कहने लगी ऐसे घर में क्या बोलूँगी क्योंकि घर से बाहर कम ही निकलती हूँ। तो मैंने उन्हें बोला देखिए आप शादीशुदा हैं, ऐसा तो हो नहीं कि आप लड़की हो, आपकी शादी हो चुकी है। वैसे भी आपके हस्बैंड घर होते नहीं, नीचे जो आपकी फैमिली वाले हैं वो आपसे कुछ पूछेंगे नहीं। आप कह देना मार्केट जा रही हूँ। तो मैंने उन्हें पूरे समझा दिया था। हालांकि वो खुद समझदार थी।
लेकिन कोई भी लेडी खुद पहली बार नहीं मानेगी कि वो हमें मिल सकती है, यानी कि अकेले में कहीं मिल सकती है। फिर वो मान गई थी। बर्थडे के दिन उन्होंने जीन्स टॉप डाला हुआ था। जब हम होटल में मिले तो वो काफ़ी खुश थी। मैंने उन्हें गिफ्ट किया। गिफ्ट में मैंने उन्हें एक ड्रेस दी थी। वैसे मैं ज़्यादा कुछ दे सकता था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि वो गिफ्ट लेती हैं या नहीं लेती। लेकिन उन्होंने गिफ्ट ले लिया था और सच में वो काफ़ी अच्छी नेचर की थी। फिर वो दिल की बातें बताने लगी। मैंने छोटा सा केक वहीं मंगा लिया था। काफ़ी अच्छा लगा मुझे। दिल की हर बात मैंने उनसे की थी। मन में कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो उनको बुरी लगे, क्योंकि मैं ऐसा ही रिलेशन चाहता था, ऐसा रिश्ता ही चाहता था कि हमेशा मुझे उनका प्यार मिलता रहे। एक अच्छी दोस्ती हो, अच्छा प्यार हो, तो बस उसके बाद हर तमन्ना पूरी हो ही जाती है। उसके बाद हर रोज हम दोनों की बातें होने लगी। वो ऊपर छत पर आ जाती थी, मैं भी छत पर आ जाता था। जो मैं कहता था वही ड्रेस वो डालकर दिखा देती थी। और वैसे आगे ऐसा मौका भी आ गया था कि उनकी फैमिली वाले जो नीचे रहते थे वो किसी शादी में गए थे और उनके हस्बैंड तो बाहर गए ही हुए थे। तो उन्होंने कहा था कि आप आ जाओ, थोड़ा बैठते हैं, आपस में बातें करेंगे। मैं समझ चुका था। फिर मैं उनके घर चला गया था। कॉफ़ी पी, काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। उन्होंने मुझे प्यार दिया था, मैंने भी उन्हें प्यार किया। वैसे भी पहली बार हम मिले थे। उनके लिए फिर से मैं गिफ्ट लेकर गया था। लेकिन ये कहानी में जो कुछ आपको बताया है, रियल स्टोरी है, ऐसा हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम ये सब कुछ हो गया जैसे 10-12 मिनट की इस स्टोरी में मैंने आपको बताया है। लेकिन रियल लाइफ में जो मेरे साथ हुआ था, ऐसा होने में लगभग 3-4 महीने लग ही गए थे। लेकिन आज भी पायल भाभी मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं और सबसे मेरा काफ़ी बढ़िया वाला वो प्यार है। उन्हें मैं इतना प्यार करता हूँ और सच में वो भी मुझे पूरा प्यार देती हैं। उन्हें भी एक ऐसे साथी की तलाश थी जो उनकी बातें सुन सके, क्योंकि आजकल के टाइम में हर भाभी एक ऐसा दोस्त चाहती है जो उनसे बात कर सके, जो उनसे कर सके। क्योंकि देखो, प्यार सबको चाहिए, उन्हें भी प्यार चाहिए था। और वैसे भी हस्बैंड के अलावा कोई ना कोई दोस्त होना ही चाहिए और उन्हें दोस्त की तलाश थी और मैं तो उनके बिल्कुल पास में ही रहता था। मेरे लिए भी अच्छा था, उनके लिए भी अच्छा था। लेकिन मैंने ज़िंदगी में एक बात ठान कर रखी थी कि मैंने बस किसी और को अपना नहीं बनाना। वो सबसे मस्त चीज़ थी। जी हाँ, पायल भाभी सबसे ज़्यादा मस्त हैं और मुझे वो मिली हुई हैं, तो मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। और ये बात उन्हें पता थी कि मैं केवल उन्हें ही चाहता हूँ। इस करके उन्होंने अपना सब कुछ मुझे दे दिया था, यानी कि पूरा प्यार दिया था। यही विश्वास वाली बात होती है, जिससे हमारा प्यार हो। विश्वास वहीं होता है और जहाँ विश्वास हो जाए वहाँ हम सब कुछ दे ही देते हैं। तो आज भी उनसे मेरा अच्छा प्यार है, दोस्ती है। तो दोस्तों, रियल रिलेशनशिप आइडियाज़ चैनल पर ये कहानी आपने सुनी। किसी भी पड़ोस वाली भाभी को हम कैसे अपना बना सकते हैं, कैसे सेट कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स आपको इस स्टोरी में से मिल जाएंगे। रियल स्टोरी है, ऐसा हुआ था और आगे भी ऐसा होता ही रहेगा। हम किसी को भी अपने प्यार से अपना बना सकते हैं। बस दिल में अच्छाई होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए और हारने वाली बात तो मन में आनी ही नहीं चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हर किसी को हम अपना बना नहीं सकते। उधर से थोड़ा सा सिग्नल मिले तभी आगे बढ़ा जा सकता है। और पायल भाभी ने बार बार सिग्नल दिया था क्योंकि वो खुद सेट होना चाहती थी। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए रियल रिलेशनशिप आइडियाज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।